मोनिका अग्रवाल। और जैसा कि आप लोगों को हर साल इंतज़ार रहता है कि हम ईयरली प्रेडिक्शंस लेकर आएँ, अभी कुछ टाइम से मेरे चैनल पे आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग पिका कार्ड रीडिंग्स काफ़ी सारे निकाल रहे हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस भी निकाले थे, कुछ न्यूमरोलॉजी टिप्स भी दिए थे। लेकिन अब 2021 आने ही वाला है, 4 ही दिन बचे हैं। तो बहुत सारे डिमांड्स मेरे पास आ रहे थे कि मैम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमारा 2021 कैसे जाने वाला है। जैसे कि 2020 के स्टार्टिंग में ही, यानी कि 2020 आने से पहले ही मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि ये राहु का साल रहने वाला है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अनप्रिडिक्टेबल होंगी और कुछ माइंड के साथ ये बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करेगा, कुछ अनयूजुअल चीज़ें होंगी। और जैसे कि कोरोना वायरस आया, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी चीज़ वर्ल्ड को हिट करेगी, इस तरह का पेंडेमिक हिट करेगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, देश के हालात भी काफ़ी बाकी देशों के साथ इक्वेशंस हमारी चेंज हुई। लेकिन अब 2020 जा रहा है, लोगों को 2021 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ओवरऑल पहले जान लेते हैं कि 2021 कैसे रहने वाला है। ये मैंने वैसे मार्च के स्टार्टिंग में भी, जब मैंने 2020 का प्रेडिक्शंस करा था, लॉकडाउन का प्रेडिक्शंस करा था, उस टाइम पे भी मैंने बोला था। लेकिन अभी मैं थोड़ा डिटेल बताती हूँ। 2021 को अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो नंबर आता है 5 नंबर होता है मरकरी का। और मरकरी का जो ईयर है, मरकरी आपको ट्रैवल, कम्युनिकेशन, रिकवरी, मेडिकल, इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो 2020 वुड बी अ ईयर ऑफ रिकवरी। यहाँ पे जितने भी डैमेजेस हमारे 2020 में हुए हैं, 2021 में हम उससे रिकवर करना शुरू करेंगे। तो जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी 2021 आ गया तो भाई हम आराम से घूमना शुरू कर दें, कोई प्रिकॉशंस ना लें या सब कुछ एकदम रातों रात बदल जाएगा, वो नहीं होगा। रिकवरी का मतलब होता है कि जो चीज़ें डैमेज हुई हैं अब वो धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करेगी। वैक्सीन आ जाएगी, लोगों को थोड़ा वायरस का लोड कम होगा, जो हमारे सिचुएशंस या जो हमारी चीज़ें बाकी देशों के साथ बिगड़ी हैं वो हमारी थोड़ी सी लाइन अप होना शुरू होगी। रिसेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हिट करा 2020 में और उसमें काफ़ी लोगों के जॉब्स भी गए। तो 2021 में ये तो नहीं है कि पूरा रिसेशन चला जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत नॉर्मल लग रही है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी कटआउट्स हुए हैं। 2020 में जैसे रिकवरी शुरू होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब अगस्त वगैरह तक, जुलाई अगस्त तक आते आते जैसे जैसे वो ईयर पास ऑन होता जाएगा, आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाइन पे आ रही हैं। काफ़ी हमारा ट्रैवल बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 2020 में ज़्यादातर लोगों ने काफ़ी सारा टाइम अपने, कई लोगों के तो काम भी बंद रहे हैं, कई लोगों ने घर में ही बैठ के अपना टाइम निकाला है। तो लोगों का जो घर में बहुत टाइम तक बैठे रहना होता है और उनके काम रुके हुए हैं, उनके ट्रैवल रुका हुआ है, सबका फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल बढ़ेगा और ट्रैवल बढ़ने से टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो कि बिल्कुल डाउन आ गई थी, वो एकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा और वो काफ़ी रिकवर करेगा। रिकवरी नहीं बल्कि इनफैक्ट 2021 के एंड तक आते आते काफ़ी अच्छा करेगा। और 2022 तक आते आते, क्योंकि वो वीनस का ईयर होगा, वो 6 नंबर का ईयर होगा, उसमें प्रॉफिट्स एंड गेंस जो हैं वो आपके हाइक पे चले जाएंगे। आईटी इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा करेगी 2021 के मिड के बाद, क्योंकि आईटी वालों के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए, ये तो हो गया एक ओवरऑल व्यू कि 2021 हमारे लिए कैसा लेके जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली जब आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप लोगों को बहुत उत्सुकता होगी कि एक पर्टिकुलर नंबर के लिए वो कैसा जाने वाला है। यानी कि अगर आप नंबर 1 बॉर्न है, नंबर 2 बॉर्न है, नंबर 3 बॉर्न है, तो आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो इसके लिए पहले ये जान लेते हैं, आप लोगों को पता है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसका अगर आप ऐड ऑन करेंगे और जो एक सिंगल डिजिट आता है वो होता है लाइफ पाथ नंबर, और डेस्टिनी नंबर आपका होता है जो टोटल डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए कि आप 10 नंबर बॉर्न है तो 1 + 0 = आप नंबर 1 बॉर्न होंगे। अगर आप 24 नंबर बॉर्न है तो आपका जो नंबर होगा वो 6 नंबर बॉर्न होगा। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। अगर कोई भी आपको
डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अब हम नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लिए 2021 कैसा रहने वाला है वो हम जानेंगे 1 बाय 1। तो बिना देरी करे चलते हैं नंबर 1 पे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डू लाइक कमेंट शेयर, ठीक है। तो नंबर 1 के लिए देखते हैं कि 2021 कैसा रहेगा। तो अगर आप लोग एक नंबर 10, 28 एंड 19 बॉर्न है तो आप हुए नंबर 1 बॉर्न। और नंबर 1 बॉर्न जो होता है वो सूर्य से गवर्न होता है, यानी कि प्लैनेट सन से गवर्न होता है। सन हमें क्या देता है? हमें वेल्थ देता है, फेम देता है, स्टैमिना देता है, करेज देता है। तो अगर आप नंबर 1 बॉर्न हैं तो जब 2021 के स्टार्टिंग होते ही यानी कि 5 नंबर का आप लोगों के लिए ये एक न्यू बिगनिंग्स का ईयर रहेगा। आप लोगों के लिए काफ़ी सारे जो आपके रुके हुए काम हैं वो आपके शुरू हो जाएंगे, आपके चलते हुए नज़र आएंगे। आपके लिए ये ट्रैवल भी लेकर आएगा। अगर हम वर्क फ्रंट की बात करें तो जिन लोगों को जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है, जो काफ़ी टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग कुछ नया काम शुरू करें, कुछ न्यू आइडियाज़ जो आपके मन में आ रहे हैं। ये एक्शन का ईयर है, आपको वो एक्शन में डालना होगा। देखिए कोई भी चीज़ जो होती है, नंबर्स हमको गाइड करते हैं कि जो हमारे वाइब्रेशंस हैं या जो ईयर के वाइब्रेशंस है वो हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं। बट बहुत हद तक इनके जो रिजल्ट्स आने हैं या जो कुछ लिखा है आपके लिए आना, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप जो आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से या नंबर्स के ज़रिए, उसके हिसाब से आप कैसे एक्ट करते हैं। तो नंबर 1 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी आइडियाज़ उनके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी उनके प्लान्स हैं, उनको जॉट डाउन कर लें और इस साल के स्टार्टिंग में यानी कि फरवरी जनवरी एंड तक आते आते उन प्लान्स को एक्शन में ला दें। ये ईयर एक्शन का है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे या सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो आपका जो अच्छा टाइम है वो आके पास ऑन हो जाएगा। तो दिस ईयर वुड बी फुल ऑफ एक्शन। यू नीड टू टेक एन action towards the new ideas which has been generating in your mind. You need to put your ideas actually into execution, because there is one thing which you call that there is an idea which is floating in your mind. You wanted to do something, you wanted to make a strategy, you are making long-term plans and other things, but if you don't put into the execution it will go all in vain. So this year would be an execution year. और एक जो नंबर 1 वाले हैं उनके लिए एक सलाह मेरी ये है कि वो जो भी प्लान्स बनाएं वो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं, शॉर्ट टर्म प्लान्स ना बनाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में यू आर टेंड टू फेस द बिट्रेयर्स। कोई भी चीज़ आप पार्टनरशिप में अगर करना चाहते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका शेयर है या जो आपके आइडियाज़ हैं वो आपके तरीके से एग्जीक्यूट हो, आपका अपर हैंड रहे। क्योंकि नंबर 1 वाले जो होते हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और थोड़ा सा उनके अंदर एक डोमिनेंस भी कभी कभी आ जाता है। नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी बट समटाइम इट हैपन्स। वाई इट हैपन्स? बिकॉज दे नो देयर वर्क वेरी वेल, एंड व्हेन दे नो देयर वर्क वेरी वेल दे डोंट लाइक दैट समवन इज डोमिनेटिंग इलॉजिकली टू देम। सो दैट्स वाई वहाँ पे कहीं कहीं क्लैश हो जाते हैं। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से आप करें। आपके सेम वाइब्रेशन का, सेम IQ लेवल का मैचिंग इंसान होना चाहिए, तभी आप उस पार्टनरशिप में एंटर करिए, नहीं तो वो एनर्जी क्लैशेस होने के चांसेस रहेंगे। तो आप जितने भी आप प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, उनको अगर आप एग्जीक्यूशन में डालते हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप एंड लव की बात करते हैं तो जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है और जो लोग चाहते हैं कि उनको उनके पार्टनर से कमिटमेंट मिले, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपके पार्टनर को आपकी इम्पॉर्टेंस रियलाइज होगी और मे बी यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी रोमांटिक लव प्रपोजल और मे बी अ कमिटमेंट इज ऑन द वे। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड you would be developing a new dimensions in your relationship. You will be spending some time with your spouse might be realizing your importance and you will be reconciliation also. अगर आप ऑलरेडी एक सेपरेशन फॉर्म में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए तो ये साल काफ़ी अच्छा है अपने एफर्ट्स डालने के लिए, अपने चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए या उनको एक और नया मौका देने के लिए। तो ओवरऑल 2021 एक न्यू होप लेके आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है, एक नई रेज लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि 2022 में आपने
जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं या पिछले कुछ सालों से अगर आप फाइनेंशियल्स को लेके जूझ रहे हैं या जॉब को लेके जूझ रहे हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट नंबर 1 वालों को एक सलाह मेरी खासकर ये है, शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं बनाएं, जैसा कि मैंने आपको बोला। और जो भी आप चीज़ कर रहे हैं ना, वो आप अपने हिसाब से, मतलब आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से करिए। दूसरों से इन्फ्लुएंस होके दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरों को क्या मिल रहा है उससे इन्फ्लुएंस होके आप मत करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी इस साल काफ़ी हाई रहने वाली है। नहीं, अगर आप अपनी एनर्जी फोकस गलत जगह डालेंगे तो आपकी वो चीज़ें उतनी मेटेरियलाइज नहीं होंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन योर ओन एरियाज व्हाट यू वांट इन लाइफ, नॉट बिकॉज द अदर इज गेटिंग दैट सर्टेन थिंग्स एंड यू आर फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द अदर पर्सन। बिकॉज व्हेन वी फोकस आर thought process and our energy on the other people, then we are tend to I would say tend to lose out the things which is destined for us from the universe. So that is one thing you need to take care of and have a happy year ahead. मतलब all the best for you. And अब हम मूव करेंगे नंबर 2 वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। सो नंबर दो जो होता है वो गवर्न होता है मून से, चंद्रमा से। और मून हमारा प्लैनेट होता है, अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में जाएं तो मून हमारे मदर को भी गवर्न करता है। तो मून जो होता है वो हमारे माइंड से, इंटेलेक्ट से, हमारी इंट्यूशन से, हमारी इंस्टिंक्ट से कनेक्ट करता है। तो नंबर दो बॉर्न होते हैं, कई बार उनके डेट ऑफ बर्थ में एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी वो कई बार कवर करते हैं। देखिए, कोई भी नंबर होता है, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ड्यू टू योर ओन एफर्ट्स यू हैव ओवरकम विद योर insecurities or overcome with your weaknesses, so it is not applicable for all of the people. But नंबर 2 के जो लोग होते हैं थोड़ा सा उनका इमोशनल इंस्टेबिलिटी लगता है। व्हेन आई से इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इट मीन्स दैट दे आर मे बी समटाइम वेरी सेंसिटिव, मे बी समटाइम वेरी मूडी, मे बी समटाइम वेरी वेरी हाईली इमोशनल, और समटाइम दे आर नॉट इन अ मूड टू टॉक टू एनीबडी। तो ये उनके साथ थोड़ा सा मूड स्विंग्स का रहता है। और नंबर 2 क्योंकि चंद्रमा से गवर्न है, तो अगर आपके चार्ट में वो राहु उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है या कोई और प्लैनेट जो मैलेफिक है वो उसको इफेक्ट कर रहा है, तो कहीं कहीं कंफ्यूजन्स एंड डाउट्स को भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तो 2021 की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि वो मरकरी का ईयर है, तो जहाँ एक तरफ आप लोगों के लिए ट्रैवल होगा, आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। आप लोगों को सलाह ये है, क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी में है दैट यू टेक बेटर डिसीजंस व्हेन यू आर अलोन, यू टेक बेटर डिसीजंस व्हेन यू आर इमोशनल स्टेबल एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। सो आप लोगों के लिए ये सजेशन है कि आप किसी की बातों में ना आएँ, आप सिर्फ अपने डिसीजंस खुद लें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा डाउट्स एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ प्रोन ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस ईयर you will you focus your area on yoga, meditation, reiki, some healing capabilities जो आप लोगों के माइंड को और इंटेलेक्ट को बैलेंस करने में आपको हेल्प करे, क्योंकि आप मून से गवर्न करते हैं और ये मरकरी का साल होने वाला है। तो आप लोगों की जो इंटेलेक्ट है, जो आपका इंट्यूशन पावर है, वो काफ़ी हाइट पे रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि कभी भी किसी की बात में ना आके जो आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है, जो आपके दिल से आ रहा है, वही आप करें। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा इनस्टेबल ईयर रह सकता है। हो सकता है कि आपकी जॉब एक स्टेबिलिटी पे आके रुक गई है, आप लोग प्रमोशन चाहते हैं, आप लोग कोई अच्छा जॉब चाहते हैं और वो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दे। तो ये ईयर वेट एंड वॉच का है। आराम से अपने करियर को टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए। कोई भी चीज़ आप इमोशन में आके मत करिए। अगर आपकी जॉब एक स्टेगनेंट लेवल पे आ गई है तो जस्ट बी पेशेंस दिस ईयर, बिकॉज 2022 वुड बी योर ईयर एंड वहाँ पे आपके जितने भी काम आपके रुके हुए हैं वो आपके पूरे होंगे। तो कई लोगों के साथ हो सकता है
कि उनके लव रिलेशनशिप्स में उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहे हैं, या वो मकान लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ करके वो प्लान्स डिले हो रहे हैं। या फिर अगर वो जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या एक बेटर जॉब चाहते हैं या कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिले होगा। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, वो डिले होगा, थोड़ा सा एक इंस्टेबिलिटी लाएगा या थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंसी लाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ हमेशा हमारी एक सी नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। तो ये टाइम है आपका वेट एंड वॉच का, और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर तक आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे नंबर 3 वालों के लिए। अब हम बात करेंगे नंबर 3 वालों के लिए, क्योंकि आउटडोर शूटिंग मैं कर रही थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मुझे लगा कि अब मुझे इंडोर ही शिफ्ट करना पड़ेगा। नंबर 3 वालों की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो ईयर है ये आपका प्लेजर एंड एक्सपीरियंस का ईयर रहेगा, क्रिएटिविटी का ईयर रहेगा। नंबर 3 वाले जो होते हैं वो जुपिटर से गवर्न होते हैं, तो जुपिटर आपको वेल्थ भी देता है, नॉलेज भी देता है, रिलीजियस एक माइंडसेट भी देता है। तो जुपिटर वाले वैसे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं और आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी हाइट रहेगी, क्योंकि जुपिटर का जब कंजक्शन मरकरी के साथ हो जाएगा, तो जहाँ मरकरी कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल को लेकर आएगा आपके लिए, वहीं जुपिटर आपको क्रिएटिविटी, विजडम, नॉलेज एंड एजुकेशन के लिए, खास करके जो लोग एजुकेशन लाइन में हैं या जो एजुकेशन बिजनेस में हैं, उनके लिए ये ईयर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो प्लेजर से रिलेटेड हैं, जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं, और वो नंबर 3 बॉर्न है और उनका ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्रैवल से रिलेटेड जितना भी काम है, एजुकेशन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, प्लेजर से रिलेटेड, वो काम आपका काफ़ी ज़्यादा चलेगा। जितना आपको 2020 में लॉस हुआ है, उतना उससे ट्रिपल या 4 गुना ज़्यादा आप कवर कर पाएंगे 2021 में। और खास करके वो लोग जो कि मैरिज के लिए होप कर रहे हैं, जिनका मैरिज नहीं हो रहा है, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी होने के चांसेस हैं, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो आपके कमिटमेंट के चांसेस हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से फैमिली वेक को प्लान कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कंसीविंग में कोई दिक्कत आ रही है, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में कोई बेबी हो सकता है, न्यूबॉर्न हो सकता है, कोई खुशी आ सकती है, इवेंट्स रहेंगे, मैरिजेस रहेंगी, और थोड़ा सा हंगामा रहेगा। मतलब चीयरफुल ईयर आपका काफ़ी रहने वाला है। लेकिन आप लोगों को ध्यान किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है स्टमक से रिलेटेड अगर आपके इश्यूज़ रहते हैं, या आपको गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ आपको केयर करने का ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ आपकी बीच बीच में थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है ओनली अगर आपने केयर नहीं करी। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा, आपने अपने खाने पीने पे ध्यान दिया, रिस्ट्रिक्शंस रखे, फिटनेस पे ध्यान दिया, तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। जॉयफुल प्लेफुल ईयर है, सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी रहेंगी, नए अलाइंसेस बनेंगे, आपके नए बिजनेस एसोसिएट्स बनेंगे, न्यू जॉब मिल सकता है, न्यू प्रमोशन मिल सकता है। नंबर 3 वाले अगर 2021 में येलो एंड ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं पहनने में, माथे पे चंदन का तिलक लगाते हैं, खास करके बृहस्पतिवार वाले दिन पीली रंग की चीज़ों का दान करते हैं या पीली चीज़ का ज़्यादा सेवन करते हैं, वो उनको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। और ये साल आपका पैसा कमाने का, मस्ती करने का, ट्रैवल करने का, मतलब कमाइए उड़ाइए टाइप का साल रहेगा। आप खूब सारे अपने विशेष पूरे करेंगे। अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ नहीं ले पा रहे हैं, घर नहीं ले पा रहे हैं, गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, वो आप लेंगे। आप काफ़ी आप सेविंग भी काफ़ी करेंगे, आप ट्रैवल भी बहुत करेंगे, आपके मैरिजेस के भी चांसेस हैं। तो ये सारा कुछ आपके लिए एक फन फिल्ड ईयर रहने वाला है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 4 वालों पे मूव करते हैं कि उनके लिए 2021 कैसा रहेगा। नंबर 4 वालों की अगर हम बात करें, नंबर 4 राहु का होता है। जैसे कि 2020 रहा है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहा है, लेकिन राहु हमेशा बुरा नहीं होता, स्टेबिलिटी भी लाता है। तो नंबर 4 अगर आपके चार्ट में राहु ठीक से प्लेस्ड है या आपकी लाइफ में राहु स्टेबिलिटी दे रहा है, तो ये साल आपका, आप कहें कि अगर हम इनको कीवर्ड्स की बात करें तो ऑर्डर एंड हार्ड वर्क, यानी कि आपको जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। जहाँ 2020 आपकी चीज़ों को सेटल करता हुआ नजर आया क्योंकि राहु का इफेक्ट था, और जहाँ पे एक तरफ पूरी दुनिया परेशान थी, मगर नंबर 4 वालों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही थी, वहीं 2021 आपके लिए डबल हार्डवर्क लेकर आएगा। जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लेजी रहे, आप लेट गो करते रहे, अलूफ रहे, या आपका वो एटीट्यूड रहा कि मनी वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रह रहे हैं, तो भाई आप लोग गए काम से। तो आपने क्या नहीं करना है इस साल,
आपने लेजी नहीं होना है, आपने पैसे को बर्बाद नहीं करना है, आपने दूसरों पे रिलाई नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत पे करना है लेजीनेस को छोड़ के, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि आपको ये डबल हार्ड वर्क करेंगे तब जाके आपको ये ईयर एक स्टेबिलिटी देके जाएगा। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क तो हर जगह ही करना पड़ता है, हर चीज़ जरूरी नहीं है हर इंसान को आसानी से मिल जाए, अब तक मिलती आ रही है, तो अब टाइम है गियर अप करने का। बिकॉज आप मेथोडोलॉजिकली सिस्टमेटिकली जितना काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है इस टाइम पे आपके अपने कुछ सीनियर्स के साथ या एसोसिएट्स के साथ थोड़े से मतभेद हो जाए, क्योंकि आपको ऑर्डर लेना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और इस समय आपका ये साल ऐसा रहेगा कि आपको जो भी सीनियर्स मिलेंगे, खास करके जॉब में जो लोग हैं या फिर अगर आप बिजनेस में हैं, तो जो क्लाइंट्स आपसे टकराएंगे वो कुछ सेम काइंड ऑफ एनर्जी के टकराएंगे, जहाँ पे वो आपको ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, रूल करने की कोशिश करेंगे या ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे। उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने काम को सिस्टमैटिक रखिए, उनको मौका मत दीजिए, लेजीनेस मत रखिए, अपने प्रोएक्टिव होके आप जितना चलेंगे उतना आपके लिए ये अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु से रूल्ड आउट है, तो 2020 में आपके लिए उतनी दिक्कतें नहीं रही होंगी जहां सबके लिए नहीं है, लेकिन मरकरी के लिए आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कुछ काम डिले हो सकते हैं जो कि 2020 में काफ़ी लोगों ने करा। आपके कुछ, अगर आपने बिना जॉब हाथ में लिए कोई जॉब छोड़ दिया तो आपको थोड़ा खाली बैठना पड़ सकता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन आपने जल्दबाजी में नहीं लेना है। सैटरडे के सैटरडे अगर आप ब्लैक डॉग को फीड करेंगे या कोई चीज़ का डोनेट करेंगे, जैसे कंबल डोनेट कर दिए या पुअर लोगों को खाना डोनेट कर दिया, वो आपको पूरे साल बेनिफिट करेगा। नंबर 5 पे मूव करते हैं कि उनके लिए 2021 कैसा रहेगा। तो नंबर 5 मरकरी का ही साल है, और मरकरी से ही आप गवर्नड हैं, रूल करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन हर जगह कॉशंस होते हैं, तो वो कॉशंस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम जो न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स कर रहे हैं वो थोड़ी शॉर्ट रीडिंग्स कर रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा, मैंने शुरू के नंबर्स में थोड़ा ज़्यादा बताया था, अगर आपको डिटेल रीडिंग्स चाहिए आपके नंबर लाइफ पाथ के अकॉर्डिंगली, आपके नेम एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, तो आप वो डिटेल रिपोर्ट पूरा बुक कर सकते हैं। जस्ट एक ओवरव्यू में दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आने वाला साल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो आपका, अगर हम पर्सनल मतलब यानी कि अगर हम नंबर 5 वालों की बात करें, उनके लिए कीवर्ड्स क्या रहेंगे, यू जस्ट गो विद द फ्लो एंड सेल्फ प्रमोशन। यानी जितना आप खुद को वैल्यू करेंगे उतना लोग आपको वैल्यू करेंगे। अगर आपको अपने आप को सेल्फ प्रमोट करना नहीं आता है नंबर 5 वाले, तो कोई दूसरा आपके लिए वो काम नहीं करने वाला है, ये याद रखिएगा। यानी कि आपने अगर कोई एफर्ट्स करे हैं, कोई अच्छा काम करा है, तो उसका क्रेडिट आपको लेना आना चाहिए और उसको सेल्फ प्रमोट करना भी आना चाहिए, वरना दूसरा कोई आपके लिए नहीं करने वाला। आप ये सोचिए कि आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरों को मदद कर रहे हैं और दूसरे आपको आगे आके बहुत ज़्यादा आगे चलाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को जिस रियलिटी में रहने की ज़रूरत है कि कितना आपको किसके लिए करना है, कितना आपको किसके लिए नहीं करना है। दूसरा आपका गो विद द फ्लो। आप लोग बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंकिंग में जाएंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, कहीं मैं ये करूँ तो ये ना चीज़ चली जाए, तो आपका पूरा साल इस तरह इस पे डिपेंड करता है दैट यू हैव टू गो विद द फ्लो। जैसे कि जैसे जैसे दिन आता जा रहा है और वो चलता जा रहा है, तो जैसे जैसे लाइफ आपके सामने चीज़ें लेकर आ रही हैं, सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं, उसी हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, और जो चीज़ सामने आए उसको उस हिसाब से टैकल करना है। तो ये जस्ट गो विद द फ्लो, मतलब पहले से सब कुछ प्लानिंग करके आप जाएंगे तो वो प्लान्स आपके फेल होने के चांसेस हैं। ट्रैवल आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, लोगों से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, आपका सोशल सर्कल आपको बड़ा होता दिखाई देगा। तो जब सोशल सर्कल बड़ा होता है तो जहाँ पे हमें अच्छे लोग मिलते हैं, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर जाते हैं मेंटली, वर्बली। तो आपको अपने आप को माइंड से स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस पे कितना विश्वास करना है और किस पे कितना नहीं करना है, क्योंकि जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं नए, हर अलायंस आपका दोस्त नहीं हो सकता, हर अलायंस आपका बहुत क्लोज वन नहीं बन सकता है। तो यू हैव टू बी पिकी एंड चूजी ऑन द पीपल, दैट ऑल दोज हु आर मीटिंग यू, दोज हु आर मैचिंग योर वाइब्रेशंस, दोज हु आर ट्रू एंड ऑनेस्ट टू यू, pick them for the further journey of your life. And if you think that somebody is bringing a lot of negativity and bringing you down, just eliminate them from your life. तो आपको इस साल
काफ़ी लोग मिलेंगे, काफ़ी लोगों से अलायंस होगा, लेकिन आपको पिकी एंड चूजी रहना पड़ेगा। कोई भी आप नया काम करते हैं उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करिए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। बट बिना इन्वेस्टिगेट करे, बिना जाने उन पे किसी भी पेपर्स पे आप साइन करेंगे तो आपको फंसने के चांसेस रहेंगे। शॉर्ट टर्म गेंस की तरफ मत भागिए कि किसी ने थोड़ा सा आपको लिक्रेटिव दिखा दिया, पैसा दिखा दिया तो आप फटाफट फटाफट चले जाएंगे, या आपके अंदर ये फियर आ गया कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो दूसरा मुझे कैसे मिलेगा। अगर आप इन थॉट्स में अगर आप उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन ले लेंगे। लव एंड रिलेशनशिप के मामले में आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में काफ़ी चेंजेस आएंगे। अगर आप कमिटेड नहीं है तो हो सकता है कुछ लोगों को एक रिलेशनशिप एंड करके एक दूसरे रिलेशनशिप में एंटर होने का एक इंडिकेशन मुझे दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मे बी यू विल गिव अ न्यू चांस टू योर मैरिज। इफ इट इज़ नॉट गोइंग वेल यू मे स्पेंड सम टाइम विद योर स्पाउस, गो ऑन एन आउटिंग एंड गिव अ न्यू स्टार्ट। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी खाने पीने में लापरवाही करी तो आपको इंसोम्निया, नर्वसनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। मरकरी ब्रेन, नर्व्स एंड बोन्स पे भी करता है, तो फिटनेस का जितना ध्यान रखेंगे, प्रोटीन को जितना लेंगे, आप अपने ब्रेन के लिए मेडिटेशन, हीलिंग टेक्निक्स का सहारा लेंगे, वो आपको बेनिफिट करेगा। नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि नंबर 6 वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। सो नंबर 6 गवर्न होता है 6 नंबर वीनस से। वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र नॉलेज भी देता है, पैसा भी देता है, फेम भी देता है, काफ़ी आगे लेके जाता है अगर वो देने पे आ जाए। तो नंबर 6 वाले दे आर ऑफन दे कैरी अ वेरी stylish persona, they are often attracted toward the luxuries, fame, love, money। तो नंबर 6 वालों के लिए जो नंबर 5 के साथ नंबर 6 का या तो बहुत ज़्यादा बनता है या फिर कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आपका लाइफ पाथ 5 है और आप नंबर 6 बॉर्न है तो आपके लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर लाइफ पाथ 5 नहीं भी है, लाइफ पाथ 1 या 3 है या फिर 9 भी है, तो भी आपके लिए साल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये साल आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, न्यू बिजनेस डील्स लेकर आएगा, इंटरनेशनल ट्रैवल जो कि अगर आप बहुत टाइम से आपका नहीं हुआ है और आप चाहते हैं करना, तो नंबर 6 वालों के लिए ये मरकरी का साल मिड हाफ के बाद, मतलब आधे साल के बाद आपके इंटरनेशनल ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। आपके बहुत सारे एसोसिएट्स बनेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो यू कुड ईजिली फाइंड वन, और मतलब जो भी काम में आप हाथ डालेंगे वो काम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पैसे की भरमार होने वाली है, यानी कि प्रॉफिट, गेन, मनी। और जहाँ पे एक तरफ पैसा आएगा वहाँ पे आप एक्सपेंडिचर भी काफ़ी करेंगे, यानी कि पैसा आएगा और आप बहुत सारा आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, आप बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे। तो इस तरह से आप अपने अलायंसेस को और मजबूत करेंगे। जो आपके लव्ड वंस हैं उनकी आप केयर करेंगे, और पूरा साल एक तरह से आप ये मान के चलिए कि ये आपका टाइम रहेगा कि आप कितना अपने फ्रेंड्स, फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर 6 वालों का एक पर्सोना होता है कि लोग उनके पास एडवाइस के लिए आते हैं। फैमिली पीपल होते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो देखते हैं, टाइम के साथ साथ उन पे ज़्यादा पड़ रही है बाकी लोगों के मुकाबले। तो इस साल आपको काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ सकती हैं। कोई ज़बरदस्ती थोपेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप लोग ही अपने ऊपर वो बर्डन लेते जाएंगे। तो ये सलाह मेरा इनके लिए रहेगी, कुछ टाइम आप अपने लिए ज़रूर निकालें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि काम का वर्कलोड लेते 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 वो इतना ज़्यादा हो जाए कि आप अपने पे ही ध्यान देना बंद कर दें। तो नंबर 6 वालों के लिए यू शुड सेल्फ लव एंड अ सेल्फ टाइम इज जरूरी है। बट एक तरह से ये साल आपका दूसरों के लिए रहेगा, जैसे कि आपने अपने आप को दूसरों को गिफ्ट कर दिया है। बहुत सारे लोग आपके पास एडवाइस के लिए आएंगे, खास करके अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जो कि स्पिरिचुअल प्रोफेशन है, या जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस देते हैं, या कोई मैनेजमेंट का इस तरह का प्रोफेशन है, वहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी बिजी रखेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा दिन कैसे शुरू हुआ, दिन कैसे खत्म हुआ। आप लोगों के मसले सुलझाते ही पूरा साल काट देंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने मेटलिस्टिक कंफर्ट्स को भी पूरा इंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। ट्रैवल भी आपका रहने वाला है। बस हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वो भी इसलिए क्योंकि आप बहुत सारा काम ले रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़े, थोड़ा टायर्ड फील करें, या आप कोई इन्फेक्शन वगैरह कैच करने का डर रह सकता है। तो इसलिए थोड़ा आप अपने खाने पीने को और अपने हेल्थ एंड रेस्ट को ध्यान देंगे तो आप आराम से इन चीज़ों से पार हो जाएंगे। नंबर 7 वालों के लिए देखते हैं कि 2021 कैसा रहने वाला है।
Number 7 is a year of Ketu, sorry, number 7 is a number of Ketu and year है 2021 जो कि मरकरी का है। ट्रैवल तो इस समय सबके लिए काफ़ी रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए कीवर्ड्स हैं वेटिंग एंड हेल्थ, यानी कि आपका पूरा फोकस ये साल अपनी हेल्थ को क्योर करने में जाने वाला है। हेल्थ पे जितना ज़्यादा आप फोकस रखेंगे, मे भी हो सकता है 2020 के दौरान आपने कोरोना कैच करा हो या कोई वायरस कैच करा हो या किसी हेल्थ इश्यू से आप जूझ रहे हो, तो आपका ये साल आधे से ज़्यादा साल आपका उस रिकवरी में जाएगा, अपने आप को वापस पाने में जाएगा, रिजेन्युनेट करने में जाएगा, विच इज़ परफेक्टली फाइन, बिकॉज लाइफ हमारी एक साल या आधे साल या 6 महीने पे नहीं टिकी होती है, लाइफ हमारी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टिकी होती है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं ना, तो अगर आप हेल्थ पे जितना ध्यान देंगे, आप जितना ध्यान अपनी रिकवरी पे देंगे, उतना आपके लिए आगे जाकर बेनिफिट होगा। क्या करना चाहिए आपको? रेस्ट करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, न्यू आइडियाज़ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी चाहिए। ये साल आपके लिए एक स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग का रहेगा। किसी भी चीज़ों से जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, पीछे गलतियां करी हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन गलतियों को करेक्ट करने पे आप पूरे साल ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या आपको नहीं करना चाहिए? आपको किसी भी इशू को फोर्स नहीं करना चाहिए। कोई भी विश अगर आपकी है तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसके, जैसे कहते हैं ना, आप अपने आप को भी प्रेशर कर रहे हैं, अपने आप को भी बर्डन दे रहे हैं, या आप अपने से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो वो आपको ट्रबल कर सकता है। इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। पेशेंस आपके लिए एक कीवर्ड रहेगा ये पूरे साल। और किसी भी ऐसी चीज़ को चेज ना करें, खास करके मनी को इस तरह से चेज ना करें कि आप एंग्जाइटी क्रिएट कर लें या आप कोई गलत डिसीजंस ले लें, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 8 और नंबर 9 वालों के लिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये साल। नंबर 8 की अगर हम बात करें तो नंबर 8 है सैटर्न का नंबर। सैटर्न जो नंबर 8 वाले होते हैं वो काफ़ी गिविंग होते हैं। वो अपने लिए अपनी हिम्मत से ऊपर जाके दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को खुश काफ़ी करते हैं। उस दौरान वो अपने आप को कई बार नाखुश कर लेते हैं। स्ट्रगल उनकी लाइफ में काफ़ी होता है। तो नंबर 8 जो है, ये जो साल आपका नंबर 5 का आने वाला है, नंबर 8 वालों के लिए कार्मिक एंड मनी 2 कीवर्ड्स हैं आपके। यानी कि आपको क्या क्या करना चाहिए? मनी के लिए थोड़ा कॉशियस हो जाइए, खर्च करने से पहले सोचिए, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी खर्च करेंगे तो यू विल लूज आउट योर मनी एंड यू विल लूज आउट योर सेविंग्स, या फिर आप कहीं ऐसी जगह खर्च कर देंगे जहां आपको जरूरत नहीं है और बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो फालतू का खर्चा हो गया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आप कोई मकान लेने का सोच रहे हैं, गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो लीजिए, बेशक लीजिए, पर प्लानिंग करके लीजिए। जल्दबाजी में नहीं कि दूसरे ने ले लिया तो मैंने भी लेना है, या फिर आपका बजट 50 लाख का है तो आपने 60 लाख पे कर दिया। बजट के अंदर लीजिए, प्लानिंग करके लीजिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। और आप कोई भी बड़ी चीज में इन्वेस्ट मत करिए, किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि ये साल अगर आप किसी को उधार देंगे वो पैसा आपका वापस आना मुश्किल, नामुमकिन सा हो जाएगा। क्या आपको नहीं करना है? डिसऑनेस्ट नहीं रहना है, क्योंकि नंबर 8 वैसे भी कर्मा का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है। तो सैटर्न उन लोगों को ही फेवर करता है जो अपने कर्मा प्रधान होते हैं, कर्मा पे फोकस करते हैं। मनी को वेस्ट नहीं करना है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो जून के बाद करिएगा, और एरोगेंस को अवॉइड करना है, क्योंकि एरोगेंस के चलते हो सकता है आप काफ़ी लोगों से दुश्मनी मोल ले लें या काफ़ी बनते बनते काम बिगाड़ दें। इन चीज़ों का ध्यान नंबर 8 वालों को रखना है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। गिविंग होना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना, स्टबन भी नहीं होना, और बहुत ज़्यादा, मतलब बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है। नंबर 9 के लिए देखते हैं। नंबर 9 जो है वो मंगल का साल है। 9 एंड 5 काफ़ी हद तक एक साथ जाते हैं। आपके लिए एक कंप्लीशन का और एक इमोशनल ईयर रहने वाला है। काफ़ी सारे काम हैं जो आपके रुके पड़े थे, काफ़ी सारे काम हैं जो 2020 में आपके बिल्कुल ही रुक गए थे, स्टैग्नेंट हो गए थे, और आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनका आपको ध्यान रखना था। अब ये ईयर आपका कंप्लीशन का है। जो काम आपके पिछले साल रुके थे वो काम आपके इस साल पूरे होंगे। थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है, क्योंकि आपको बहुत कॉशियस होना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके अपनों पे भारी पड़ जाए। तो ये चीज़ आपके लिए कुछ एक इमोशनल टर्मोइल्स लेके आ सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल होके चलेंगे, थोड़ा सा इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी का थोड़ा सा एक बैलेंस बना के रखेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। क्या आपको करना है? उन चीज़ों को फिनिश कर लीजिए जो पेंडिंग है। किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपके लिए मेंट नहीं करती, गेट रिड ऑफ एनीथिंग विच इज़ नॉट मेंट फॉर योर लाइफ, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बी इट रिलेशन, बी इट पीपल, बी इट job, be it anything. So get rid of the unwanted habits, unwanted people and unwanted things in your life.
and try to be a little बैलेंस इन योर इमोशंस. ना तो ओवर इमोशनल होना है, ना बिल्कुल लेस इमोशनल होना है. मेक श्योर कि आप नेक्स्ट ईयर बड़े इन्वेस्टमेंट्स करें, इस साल इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा बड़े ना करें. क्या आपको नहीं करना है? ओवर इमोशनल नहीं होना है, डिल्यूड अपने आप को, मतलब अपने आप को अकेला नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है. और किसी भी चीज़ के लिए अपने आप में गिल्ट नहीं लेके आना, क्योंकि आपको इस साल कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके अंदर गिल्ट डालने की कोशिश करेंगे कि भाई तुमने ये करा है तो ये तुम्हारी वजह से हुआ है. तो यू डोंट नीड टू बी फील सॉरी फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू बी कॉशियस, यू नीड टू बी प्रिकॉशनस. लेकिन कोई मौका ऐसा देना ही नहीं किसी को कि वो आपके ऊपर उंगली उठा सके. आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है, बिजनेस वाइज भी काफ़ी अच्छी चीज़ लेकर आ रहा है. अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज के चांसेस लेके आ रहा है. अगर आप लोग डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी काम आपका आराम से इस साल हो जाएगा. मतलब इस काम आपके रिलेशनशिप्स मैटर सॉर्ट आउट होंगे. मिलना लिखा है तो मिलोगे, अलग होना लिखा है तो अलग होगे. जो चीज़ आपकी लाइफ में मेंट करती है वो रहेगी, जो चीज़ नहीं मेंट करती है वो आपकी लाइफ से जाएगी. ये पूरा साल आपका इस तरह से रहने वाला है. ये था नंबर 1 से लेकर 9 तक के लिए 2021 कैसे रहने वाला है. शुरू में हमने जाना कि एक ओवरव्यू क्या है. आपको ये रीडिंग्स अच्छे लगे हैं तो इनको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को. और पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे बता दें, क्योंकि देखिए नंबर 1 के बहुत सारे लोग होंगे, एक और हर वर्ग के लोग होंगे, हर कास्ट के लोग होंगे, तो ज़रूरी नहीं है सब पे सब चीज़ें एग्जैक्टली फिट हो. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस मिले तो आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मुझसे बुक करा सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक दिस थिंग. एंड नेक्स्ट वीक हम दोबारा अपनी पिका कार्ड रीडिंग्स, जैसे कि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, उसके साथ मिलेंगे. इस पारी के लिए न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस से. थैंक यू सो मच.